तो ये कहना है जो लोग बाहर के हैं अलग आप ना देखो तहसील में कर लो वो चीज की चर्चा, तभी समाधान होगा। देखो मेरे पास से बिल्कुल नहीं होगा। वाले तो आप ही हो। मुझे आदेश मिलेगा तो मैं लिखूंगी सुमन, मैंने ये बोला। कोई भी दीदी आदेश देगा। बस देखो तहसील से आदेश आएगा, मुझे लिखना पड़ेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा वहाँ पर, वहाँ तहसील में एसडीएम बैठी भी, वहाँ बात होनी चाहिए थी इस चीज को लेके ना। मैं नहीं जा सकती इन चीजों को लेके ना। बिना कागज के थोड़ी होगा। लोकल चुनाव में नहीं मांगते ना एड्रेस प्रूफ। उन्होंने तहसील गए जी मैं तो वहाँ नहीं लिखवा रहा अपना नाम, मैं यहीं रहता था बोर्ड में इसलिए यहीं लिखवाऊंगा। तो क्या बिगाड़ती है? हाँ तो मैंने कैसे हो तो उन्होंने बोला ना, उन्होंने बोला भाई कहीं और नहीं लिखवा देना। कहाँ दिखाओगे आप? कहाँ दिखाओगे? उन्होंने एड्रेस कुछ नहीं, उन्होंने बोला तुम्हारे विधानसभा में नाम है। मैंने कहा हाँ है नाम, तो भाई लिख दो उनका, ये कहीं और नहीं लिखवाना चाहते नाम, खत्म। मेरे से भेज करने से अच्छा तहसील जाऊँ। अरे दीदी वो देंगे जवाब। मतलब एक रिटायर आदमी चला के उसका भी नाम रहेगा, देखो ये सवाल जवाब ना तहसील में करोगे, मेरे से नहीं करोगे। दीदी आपसे तो करूंगा और किससे ना करूंगा? मैंने बनाए, मैंने लिखे ना, मुझे आदेश हुआ वहाँ से तहसील से मैं बनाऊंगी। किसने आदेश किया? मुझे तो उसने मनीष जी है वहाँ पर, हमारा सुपरवाइजर सामने घूम रहे थे, बिना कागज से। डंगवाल जी ने बोला लिख दो, जो बोल रहे हैं लिख दो, लिख दो बोला। सही है। हम सही गलत देखो वो तहसील वाले जाने, मैं नहीं जानती इस चीज को लेकर। दीदी ड्यूटी आपकी है ना ये? तुम ड्यूटी क्यों बोल रहे हो? मेरे ऊपर भी तो आपकी की तो ड्यूटी, मेरे सर में भी तो कोई बैठा हुआ है ना, मेरे सर में भी तो कोई बैठा हुआ है। तो ऐसा क्यों नहीं समझ रहे? मेरे भाई मेरे सर में जो बैठा रहेगा मुझे तो लिखना पड़ेगा, मैं भी ड्यूटी कर रही कोई आप। तभी इसी बात में मैंने ना सर को भी बोला था कि मेरे साथ पंगे नहीं होने चाहिए, कोई वहां रह रहा है कोई वहां रह रहा है, वो भी वहां चले गए तहसील में जाके फोन करा रहे हैं जी इनके भी नाम लिख दो, ये दूसरी विधानसभा में नहीं जा रहे और इनका नाम यही रहना चाहिए। अब मैंने भी इनको ये बोला एक वार्ड में दो वार्ड में होता तो नाम कट जाता, एक ही वार्ड में है ना नाम, है कि नहीं? अब मैं क्या कर सकती, किसी को चुनाव लड़ना है इसलिए इसी वार्ड में लिखाना है सबको, इसमें हमारी गलती है भी हम लोग। अब ये मेरे से इतनी देर से बोल रहे कि आपकी गलती है, आपने कैसे वेरीफाई कर दिया है? अब ऐसा तो कुछ मेरे बैराज के वो 28 पे चले गए, 28 वाले यहाँ नाम लिखा रहे, अब किसको मना करे सर हम? अब करेगी इनके नाम नहीं कटे, अब तो कोई जो मर भी गए उनके नाम भी नहीं कटे, मैं क्या करूं? मेरे हाथ को तो काट देती। अब इनका ये हो गया, ये कह रहे कि आपने दीदी सर्वे किया था, आपने एक कमरे में जब 2 के क्यों कर दिए? ऑलरेडी इसमें रह रहा है, जो रिटायर हो गया उसका नाम क्यों लिख दिया? अरे भाई वो नहीं है दीदी, 50 है ऐसे। वो कह रहे 50 है, अब मैं क्या कर सकती हूँ सर इसमें बताओ? 1-2 घर का भी चलता है, 50 घर में डबल लोग जुड़े हुए हैं। मैं क्या करूँ इसमें? जो लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं उनके नाम जुड़े हुए हैं और उस घर में कोई पहले से रह रहा है। सर कह रहे कुछ नहीं हो सकता। अब एक के साइन नहीं, देखो मेरे साइन भी है उसमें, और जो सुपरवाइजर है ना उसके सामने एसडीएम के साइन। आप ही तो कर रहे हो वेरीफाई, और कौन कर रहा है? नहीं मैं वेरीफाई कर रही, साइन एसडीएम के लग रहा है ना दीदी। उससे मतलब एसडीएम या दीदी नीचे से तो आप ही करके भेज रहे हो, अधिकारी तो सिर्फ साइन आता है। मुझे देखो मुझे अथॉरिटी मिली थी आगे से, मैंने तभी लिखा। क्या ये नहीं जो मुझे आगे से तहसीलदार बोल रहा है, तहसीलदार बोल, मैं काम ना करूँ? तहसीलदार बोल रहे हैं तहसीलदार साहब ने, वहाँ जाओ, आप जाओ पहले बात करो जाके। आपको कौन से तहसीलदार ने बोला? आप जाओ ना, देखो मेरे इतनी झगमाने की क्षमता नहीं है मेरे। अरे दीदी गलत काम तहसील जब यहाँ से हुआ है। देखो अधिकारी फंसेंगे ना, मैं जवाब दूंगी इसका, जाओ बोल दो जाके उनको। जब मैं फंसूंगी तो मैं उनको बताऊंगी नहीं किसने फोन किया था मुझे, मैं बोलूंगी ना, बोलूंगी नहीं बोलूंगी मैं? भाई तुमने मुझे बोला तभी तो लिखा नाम मैंने। दीदी एक है 350 लोग हैं, मुझे तो पता नहीं 350 कौन है भाई। सुपरवाइजर साथ चल रहा था, जो वो बोल रहा तो लिख। मैंने कहा सर नहीं है, मैं तो एक घर को जानती हूँ। वो बोला लिख, तो मुझे लिखना पड़ा ना। सुपरवाइजर का क्या नाम है दीदी? डंगवाल जी, हम तो शायद ट्रांसफर हो गए देहरादून। हाँ नगर निगम की वही थे। अरे मैंने तो सबके मना करे, राजीव गुप्ता के घर वालों की मना करे, मेरे कोई रिश्तेदार है क्या मैं लिख दूंगी क्या? है वो सुपरवाइजर का पकड़ के ले आई जी मेरा नाम नहीं लिख रहे, मैंने साफ मना कर दिया, आगे बात करो, तहसील वाले बोलेंगे मैं लिखूंगी। अपनी नौकरी में कोई खतरा चाहता है क्या? बुला लेना, चाहे राजीव को बुला लेना, चाहे उसको बुला लेना, डंग वालों को। मैं मुंह में बोलूंगी, जो मेरी गलती में बोलूंगी ना, मुझे तुम बोल रहे लिख तो मुझे लिखना पड़ रहा ना। जो अब एक कमरे में 4 आदमी रह रहे हैं या एक परिवार रह रहा है, तो उस परिवार के 4 परिवार और कैसे ऐड हो गए उसमें एक ही घर में? मैं तो बस ये मेरी समस्या है। क्या करें हम लोग, हम क्या करें बताओ? आप मेरी समस्या समझ रहे हो क्या? मैं समझ रही हूँ, मैं कि एक ही घर में और 4 परिवार कैसे आ गए? मैं तुम्हारी समस्या में, तुम मेरी समस्या नहीं समझ रही। आगे लोग फोन कर रहे हैं, एड्रेस प्रूफ भी लिख दो, मैं क्या करूँ इसमें बताओ? मैं क्या करूँ बताओ इस चीज के लिए? मुझे भी बाद में वो महेंद्र अंकल चले गए, कमरे में कोई आ गया, ठीक है उनका लिखना चाहिए था नाम, है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, मैंने बोला लिखवाया नहीं। अब वो उन्होंने तहसील गए जी, मैंने कहा अंकल जी तहसील में बात करके तब लिखूंगी। वो लास्ट टाइम यहाँ आए, दूसरी लिस्ट गई थी ना, उस पर गया उनका नाम, महेंद्र अंकल जी का चेक करना, दूसरी लिस्ट में गया। हाँ तो मैं दूसरे में बारी में कराया, लिखना चाहिए पहले नहीं लिखती क्या? कैसी बात कर रहे हो? जितनी तरह से गए ना लोग, छूटे हुए फूटे हुए जो एक्स्ट्रा लिखवाना है ना नाम, कि जब हम यही रहते थे वहां लिखवा हमारा नाम, तब गया हम क्या इतने लोगों का, वो भी नहीं लिख रही थी मैं। उनसे दिक्कत नहीं मुझे, वो तो रहते थे यहाँ, महेंद्र जी रहते थे, उनसे दिक्कत